चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। इस प्रोग्राम में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कुछ चेतना के बारे में, कुछ विज्ञान के बारे में, और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी का इस प्रोग्राम में आज फिर। नमस्कार। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। एक हम सभी के भीतर ये हैबिट पाई जाती है कि हमें एम्बिशन है कार खरीदने की। हमने कार ले ली, लेकिन कार खरीदने के बाद में फिर वो कार कुछ दिनों बाद बेकार सी लगने लगती है, अब कुछ और। तो ये जो हमारी एम्बिशियसनेस है, ये हमें आगे बढ़ने में बेनिफिशियल होती है या फिर ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है? ऐसा है, इसके लिए समझने के लिए हमको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हम स्वयं कैसे काम करते हैं। तो हम ये अच्छी तरह समझ गए इतने दिन के कार्यक्रम के बाद जी कि हम इस जो जीवनदायिनी शक्ति है जो हमारे शरीर में फ्लो करती है, वही हम हैं। हम ये शरीर नहीं है। ये अच्छी तरह हमारे दर्शक अब तक समझ चुके होंगे। और उस जीवनदायिनी शक्ति की कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उसकी। और वो इच्छा है कि उसको सब लोग प्रेम करें, सब उसका सम्मान करें, सब उसका गुणगान करें, उसको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। ये उस आत्मा की अपनी इननेट क्वालिटीज़ हैं। चूँकि आत्मा से हर व्यक्ति कट गया है, दूर हो गया है, उस शरीर के आकर्षण में फंस गया है। चूँकि ये आत्मा की चाहत है, इसलिए लगातार इसको ढूंढता रहता है वो। चूँकि अंदर जाने की कला आती नहीं है कि हम अपने अंदर ढूंढें, तो बाहर जगत में ढूंढता है, लोगों से ढूंढता है, इससे उम्मीद करता है ये मुझे प्रेम करे, ये मेरा सम्मान करे, इस चीज़ से सुख मिल जाएगा, इस चीज़ से खुशी मिल जाएगी, इस चीज़ से आनंद मिल जाएगा। उसको ढूंढता है, परिवार में ढूंढता है, बच्चों में ढूंढता है, पत्नी में ढूंढता है, अपने संस्थानों में ढूंढता है, धन में ढूंढता है, पावर में ढूंढता है, चारों तरफ ढूंढता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार का नाम लिया जी। अब कार की बड़ी अभिलाषा थी आपकी कि कार मेरे को मिल जाए, मेरे को आनंद आ जाएगा, खुशी मिल जाएगी। तो वो खुशी मिली, एक क्षण के लिए मिली। जिस समय कार आपने शोरूम से बाहर निकाली, बस उस क्षण मिली। जब तक दो चार लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत अच्छी कार लाया, बड़ा अच्छा हो गया, घर में परिवार में से कहा हाँ बहुत दिन की तमन्ना पूरी हो गई, नेक्स्ट डे से ही आपकी समस्या शुरू हो गई। उसका इंश्योरेंस कराइए, बिल्कुल, उसका पेट्रोल भरिए, उसके लिए ड्राइवर रखिए, उसकी पार्किंग की व्यवस्था रखिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। और तो इसका मतलब कोई भी अचीवमेंट आपको वो खुशी नहीं दे सकता है जिसकी हमारी आत्मा को आवश्यकता है। इसलिए बार बार भटकते हैं हम। जीवन में आप देखते हैं कि जब से पैदा हुए और जब से बोध आया, तब से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जब आपको खुशी का मौका मिला, आप हाई स्कूल पास हुए, बड़ी खुशी मिली, बर्थडे आती है हर साल, बड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद हम इंटर पास हुए, फिर हम प्रोफेशनल कोर्स में गए, तो वहाँ पर खुशी मिली। आज मेडिकल में एडमिशन हो गया, CPMT में बड़ी खुशी हो गई, डॉक्टर बन जाने की पूरी तमन्ना पूरी हो गई। उसी क्षण खत्म, कोर्स की चिंता शुरू, कैसे फर्स्ट प्रोफेशन होगा, कैसे सेकंड प्रोफेशन होगा, कैसे थर्ड प्रोफेशन होगा, सारी समस्याएं दुनिया भर की उसमें आ गई। MBBS कर लिया, अब चिंता होगी कैसे PG करें। मान लो PG में एडमिशन हो गया, PG के समय उसमें जितने बवंडर थे वो सब आपने झेले, पढ़ने से लेकर थीसिस जमा करने तक डिपार्टमेंट की सारे समस्याओं को झेलते हुए। उसके बाद आपने MD भी कर लिया। एक जो खुशी थी वो 3 साल में सिर्फ एक दिन मिली, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था और जिस दिन आप पास हुए। उसके बाद फिर आप मैदान में आ गए, व्यवहारिक संसार में आ गए, और वहाँ पर अब आपको अपना कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट करना है, चाहे क्लिनिक खोलनी है, चाहे कहीं नौकरी चाहिए, कहीं अपने प्राइवेट अस्पताल बनाना है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जाना है, फिर आपके पूरे बाउंडर शुरू हो गए। ये सब हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि आत्मा लगातार चाहती है कि मुझको खुशी मिले। आप पूरे सबसे पावरफुल पर्सन बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, आप ब्यूरोक्रेट बन जाइए, IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, आप बहुत बड़े व्यापारी बन जाइए,
आपको किसी व्यापारी के चेहरे में खुशी नहीं दिखाई देगी। True, sir. आप उनके चेहरे में देखेंगे हर वक्त लगेगा पता नहीं कितना बवंडर है हमारे वंडर ऊपर। है, बिल्कुल। मतलब ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये इनकम टैक्स है, ये जीएसटी है, और ये गड़बड़ हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, ये लेबर की प्रॉब्लम हो गई, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्योंकि हम आत्मिक गुणों से दूर चले जाते हैं। हाँ। जब आत्मिक गुणों से दूर चले जाते हैं तो तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा होता जब तनाव पैदा होता है तो तनाव से जुड़ी हुई सारी बीमारियां पैदा होना शुरू ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि हम जितना अपने आत्मा से दूर जाते हैं उतना ही तनाव क्रिएट होता है। बिल्कुल सहज सी बात है ये। कितनी सिंपल सी चीज है कि हमको अपने शारीरिक आकर्षण से अपनी आत्मा की तरफ चलने की, अपने अंदर की यात्रा करनी है। अगर अंदर की यात्रा अच्छी हो जाए तो ऊपर की यात्रा भी अच्छी हो जाएगी, उससे मिलने की यात्रा भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वो और मैं तो एक ही हूँ, दो अलग हुई ही नहीं। हम भटके हुए हैं इसलिए अलग हैं। वो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, आनंद का सागर है। ट्रू। मेरा पिता है और हम इतने दुखी परेशान, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं हमारा जीवन में। चारों तरफ चिंताएं 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 चिंताएं, और इतनी चिंताएं कि चिंताएं सब चिता समान हो गई हैं। आपको हर पल मार रही हैं। हमें जीवन मिला था खुशहाल रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शरीर से भी मन से भी प्रसन्न रहने के लिए, और खुशियां बांटने के लिए। और सारे संसाधन हमारे आसपास हैं। अब आप सोचिए, जो जो संसाधन बढ़ते जा रहे हैं तो खुशियां जाती जा रही हैं। खुशियां जाती जा रही हैं। आप किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको हर पल दूसरे के प्रति द्वेष है। इस देश को मार डालें, उसको ये कर डालें, उसको ये इसके ऊपर ये बम गिरा दें। ये सब क्या है? पूरे वर्ल्ड वाइड यही समस्या है इस वक्त। मतलब एक व्यक्ति से लेकर देश तक पूरी दुनिया में चल रहा है। क्यों चल रहा है? कारण एक है कि हम सब भटके हुए हैं। हम सब अपने जीवन के रहस्य को नहीं जानते हैं। अगर इस जीवन के रहस्य को जान जाएं, अपने आप को जान जाएं, तो इस सबसे बहुत दूर हो जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। और मेरा कहना है कि बोध आ जाने के बाद, जो 4 साल की आयु में हर बच्चे को बोध आ जाता है, उसको सबसे पहले आत्मिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। पहली पाठशाला उसकी ये होनी चाहिए कि तुम बेटा कैसे जियो। आत्मिक ज्ञान का मतलब यही है कि तुम कैसे जियो, जीने की कला उसको बताई जाए। जब जीने की कला बताई जाएगी तो अपने आप धीरे धीरे सब सीख जाएगा और जीवन सही ढंग से जीने लगेगा। आज की तारीख में सब कुछ सिखाया जा रहा है, जीने की कला छोड़ के। और मैं तो ये भी देखता हूँ, बड़ा अजीबोगरीब हाल है कि इवन माता पिता भी अपने बच्चों को जीवन जीने की कला नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से वो खुद नहीं आती है। वो भी बहिर्गमी, मुखी हैं। सब तरफ दुनिया की तरफ देख रहे हैं, ये कपड़ा पहन लो, ये डिग्री ले लो, ये गाड़ी खरीद लो, ये मकान खरीद लो, ये कर लो। इसी में सारा सुख ढूंढ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, चूंकि वो भी अज्ञानी है, वो भी नहीं जानते, तो अगले कैसे ज्ञान देंगे? कैसे ज्ञान देंगे? तो ये समय बहुत ही दुर्भाग्यशाली इस समय है कि इस समय लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सब हम उस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अगर आप कभी गौर करके देखिए, हम कहाँ भाग रहे हैं और किस लिए भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं? क्या चाहते हैं? जाना कहाँ है? चाहते क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए अगर हम अपना लक्ष्य जान जाएं कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है, हर मनुष्य का एक ही लक्ष्य है कि उसको ये जीवन, मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जितने भी प्राणी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ है, और उसके अंदर वो सारी काबिलियत है, सारी उसके अंदर पावर है कि वो इसी जीवन काल में अपने आप को साधारण मनुष्य से देवताई मनुष्य बना दे। जो बहुत सारे आप देखते हैं ना, जो मनुष्य है जिनको लोग ईश्वर के समान कहते हैं कि वो फला भगवान है, वो फला भगवान है। ये भगवान वही कहलाते हैं जो अपनी सारे विकारों को भग्न कर देते हैं। जैसा कि आप अक्सर कहते रहते हैं कि हम परम सत्ता की ही संतान, उसी के अंश हैं, तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। ये मेरा अधिकार है, अधिकार। वो मेरा बाप है, उसकी कायनात है, मैं उसका बेटा हूँ। और इतना कमजोर, इट इज नॉट पॉसिबल। आई हैव मेड माई सेल्फ सो वीक। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग बनाने का तरीका सिर्फ एक है, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, अपने गुणों को पहचानो, और उस परम पिता, परम सत्ता से अपने आप को जोड़ो। बस यही अकेले लक्ष्य है, और इसी से हम अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हम कुछ भी अचीव करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि मैं प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति करें। कुछ भी काम करें, और यदि किसी काम को करने से ये गुण नहीं मिलते हैं तो ईर्ष्या मिलती है, द्वेष मिलता है, क्रोध मिलता है, मोह मिलता है, अहंकार मिलता है।
कोई भी विकार अगर पैदा होता है वो काम छूने लायक नहीं है, करना तो छोड़िए और अपने आप में अंदर झांकिए, उससे प्रार्थना करिए, आप उससे जुड़ने का प्रयास करिए। प्रार्थना का मतलब उससे जुड़ने का प्रयास करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सही दिशा मिल जाती है कि हम ये करें, ये इस रास्ते पे चलें तो हम सक्सेसफुल भी होंगे। और सक्सेस भले कम ज़्यादा मिले लेकिन खुश होंगे। खुश होना पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, basic खुश रहना, बिल्कुल। चिंता मुक्त रहना, तनाव मुक्त रहना और मन की शांति रहना। आपको 1000 करोड़ आपको दे दिए गए, कहाँ साहब ये पैसे धन मिल गया, आप बड़े धन के लिए परेशान थे, सारे जतन कर रहे थे, मिल भी गया, उसके बाद भी तनावग्रस्त है तो फायदा क्या उसका? उस धन का उपयोग क्या है? तो धन का एक उपयोग सिर्फ माध्यम है, ये धन लक्ष्य नहीं है। धन को बुरा नहीं कह रहा हूं कि धन न पैदा करें, तो पहली धन के लिए मैं ये भी हमेशा कहता हूं कि धन सुगंधित धन पैदा करें, सुगंधित धन पैदा करें। ऐसा धन न पैदा करें जिस धन से दुर्गंध आती हो। कौन सा धन सुगंधित है ये भी अच्छी तरह समझ लीजिए। सुगंधित धन वो है जो दूसरों के कल्याण से पैदा होता है। आप कोई भी व्यापार करते हैं, यदि उससे किसी को लाभ मिलता है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप मरीज की आंखों में चमक पैदा करते हैं, उसको निरोगी पैदा करते हैं, उसको खुशी मिलती है। आप किसी को कोई सर्विस देते हैं, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, कोई और प्रोफेशनल काम करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए करते हैं आपको उसकी खुशी के लिए काम करना है। अगर आप उसकी खुशी के लिए काम करते हैं और उसमें एक जितना पारिश्रमिक आपको मिलना चाहिए उसके बराबर अगर मिलता है तो वो है सुगंधित धन। वाह, वो सुगंधित धन है। और ऐसे किसी कर्म से यदि हम धन पैदा करते हैं जो समाज में विकार पैदा करता है, समाज में बुराई पैदा करता है, लोगों को भ्रमित करता है, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, चाहे शराब बेचने का हो, बार का हो, लॉन्ज का हो, या कोई और तमाम तरीके के विकार हैं, ये सब धन ऐसा धन है इसकी गति ठीक नहीं है। इसलिए शायद कहा जाता है कि बरकत नहीं होती है परिवारों में। इसके साथ ही साथ वो कोई भी धन जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों के कष्ट से पैदा किया है आपने, चाहे वो भ्रष्टाचार से पैदा किया हो, अनाचार से पैदा किया हो, दुराचार से पैदा किया हो, वो सब धन सुगंधित नहीं है। वो आपको अल्टीमेटली कष्ट देगा, आपके जीवन में कभी खुशी नहीं मिल सकती, असंभव। पैसा खूब पैदा कर लेंगे आप, वो पैसा आपके किसी काम का नहीं आने वाला। तो इसलिए समझने की चीज़ ये है कि हमको सुगंधित धन पैदा करना आना चाहिए। धन में एक और अच्छा सवाल आ रहा है, वो भी मैं बता दूं। जी बिल्कुल 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 सर। धन पैदा करना शायद कम कठिन है, ज़्यादा सहज है, लेकिन धन खर्च करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। कि धन हम जो पैदा कर रहे हैं वो खर्च कहाँ कर रहे हैं? क्या वो धन मैं लोक कल्याण में खर्च कर रहा हूँ? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, लेकिन वो भरण पोषण ही करें। ये नहीं कि आपने खूब धन पैदा किया और सब अपने ऊपर खर्च कर लिया, अपने परिवार पे खर्च कर लिया, अपने लोगों पे खर्च कर लिया और सबको दुख दे के पैदा किया पहली बात, और उसके बाद सबके लिए कोई भी इसमें स्थान नहीं है। ये धन दुख देने का कारक है। और आप रोज देख रहे हैं कि इस धन की गति कैसी हो रही, लोग एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं, छीने डाल रहे हैं, कत्ल किए दे रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है इस धन के पीछे। भरत मिलाप क्या हुआ जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मतलब आज शॉर्ट में बताता हूँ, फिर इसको बाद में कभी चर्चा करूंगा जी। एक परिवार में पिता को किसी अपने संकल्प के कारण अपने बड़े बेटे को राज्य छोटे बेटे को देना पड़ा। छोटे बेटे को पता भी नहीं कि उसको ये राज्य दिया जा रहा है। छोटे बेटे को जब ये पता चलता है कि उसको राज्य दिया जा रहा है, वो व्यक्ति व्यथित हो जाता है कि मेरा बड़ा भाई, मैं तो उसका सेवक हूँ, मैं सहचर हूँ, मैं उसका राज्य कैसे ले सकता हूँ? और वो व्यक्ति इतनी दूर जा कर के जंगल में ढूंढ करके भाई से कहता है कि नहीं, मैं ये मेरा कर्तव्य नहीं, मैं आपकी सेवा में पूरा शासन चला सकता हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं। आज आप देख लीजिए वर्तमान में क्या हो रहा है। क्या कभी ऐसा हो जाए तो तुरंत हाई कोर्ट में मुकदमा लगेगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक केस चलेगा। और भाइयों में ऐसा कौन सा घर है जहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रसंग इसलिए बनाए गए थे, बताए गए थे कि आप इनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के अपने आप को ठीक करें।
बिल्कुल सर, ये दृष्टिकोण हमें मिलता है चेतना का विज्ञान कार्यक्रम के माध्यम से, हमें और हमारे दर्शकों को। सर, इतनी प्रभावपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर आपका दृष्टिकोण जानेंगे। तब तक के लिए सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।